श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म व्रत कथा 7वां अध्याय। धर्मदत्त द्वारा कार्तिक मास के पुण्य दान से राक्षसी कलह का उद्धार करना और वरदान प्राप्त करना। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने जो कार्तिक महीने के व्रत रखने का जो उत्तम फल बताया है, कृपा करके कार्तिक मास में तुलसी का व्रत रखने का जो महत्व है वह भी बतलाइए। क्या तुलसी की पूजा से किसी ने फल पाया है? कृपा करके विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री नारद जी बोले, हे राजन, पूर्व काल की बात है। सह्य पर्वत पर कर्मवीरपुर में धर्मदत्त नाम के एक विद्वान और ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान विष्णु के परम प्रिय भक्त और सदा विष्णु पूजन में ही मग्न रहते थे। वह निरंतर 12 मंत्र का जाप करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निरंतर इस मंत्र का जाप करते थे और जो भी अतिथि उनके द्वार पर आता वह उनकी यथा योग्य सेवा करते थे। कहते हैं कि जो अतिथि की सेवा करते हैं उसे 1000 गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। एक दिन धर्मदत्त कार्तिक मास में रात्रि जागरण करने के लिए भगवान के मंदिर की ओर चल पड़े, तो मार्ग में उन्हें एक भयानक राक्षसी दिखाई दी, जिसका स्वरूप इतना भयानक था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल लाल थी, लप लपाती हुई उसकी बड़ी बड़ी जीभ और उसके मुख से भयानक आवाज़ निकल रही थी। उस आवाज़ से धर्मदत्त एकदम घबरा गए। तब उन्होंने साहस करके जो उनके हाथों में पूजन की सामग्री थी, जिसमें तुलसी और गंगा जल था, उस तुलसी वाले जल से मंत्र पढ़कर उस राक्षसी पर छिड़क दिया। तुलसी और गंगा जल के लगने से उस राक्षसी के सभी पापों का निवारण हो गया और उसे अपने पूर्व जन्म के सभी कर्मों का स्मरण हो आया। तब उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने पूर्व जन्म में बहुत ही पाप और अपराध किए हैं। उसी के कारण मैं इस प्रेत योनि में पहुंची थी, परंतु अब आपकी कृपा से मुझे पूर्व जन्म का सब याद आ गया है। हे ब्राह्मण, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब आपकी कृपा के द्वारा ही मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार उस राक्षसी की बातें सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बोले, तुम्हें किस कर्म फल के कारण यह योनि प्राप्त हुई और तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ से आई हो? सारी बातें विस्तार पूर्वक बतलाओ। राक्षसी बोली, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में मेरा नाम कलहा था और सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी, परंतु मेरा स्वभाव बड़ा भयंकर था। मैंने कभी भी मधुर वचन से अपने पति का सम्मान नहीं किया, उन्हें कभी प्रेम पूर्वक भोजन नहीं परोसा। मैं सदा छोटी छोटी बातों पर उनसे झगड़ती ही रहती थी और सदा उनकी आज्ञा का उल्लंघन करती। मुझे कलह करना अत्यंत प्रिय था। वह ब्राह्मण सदा मुझसे परेशान और दुखी रहते थे। मेरे इस स्वभाव के कारण मेरे पति ने दूसरी स्त्री से विवाह करने का विचार किया। इस बात से दुखी होकर मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत मुझे बांधकर यमलोक ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, देखो तो सही इसने कैसे कर्म किए हैं। चित्रगुप्त ने कहा, हे महाराज,
इसने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया है। इसने सदा अपने पति को दुख ही दुख दिया। एक ब्राह्मण को इसने बहुत सताया है। स्वयं सुखपूर्वक भोजन करती थी, सब 56 प्रकार के भोजन खाती थी, पर अपने पति को रूखी सूखी देती, वह भी लड़ झगड़ कर ही भोजन खिलाती। इसलिए इसे बलगुली यानी चमगादड़ की योनि में डालो। इसके बाद इसे शुकर की योनि में डालो, जिससे यह विष्ठा खाते हुए अपना समय व्यतीत करे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है, यह उसी में ही खाना खाती थी। अतः उस दोष के प्रभाव से यह अपनी संतान का ही भक्षण करने वाली बिल्ली बने तथा अपने स्वामी को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है। इस अत्यंत निंदनीय कार्य के कारण इसे प्रेत योनि में ही रहना पड़ेगा। हे ब्राह्मण, मैं वही पापिनी कलहा हूँ। इस प्रेत योनि में मुझे 500 से अधिक वर्ष बीत गए हैं। मैं सदा भूख और प्यास से पीड़ित ही रहा करती हूँ, और इसी कारण एक दिन भूख और प्यास से पीड़ित होकर मैंने एक बनिए के शरीर में प्रवेश किया और उसके साथ दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम पर आई, परंतु उसके शरीर से भगवान शिव और विष्णु के पार्षद निकले और उन्होंने मुझे बलपूर्वक वहां से भगा दिया। तब से मैं भूख और प्यास रूपी अनेक कष्टों को सहन करते हुए दर दर भटक रही हूँ, और आज आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ी। हे ब्राह्मण, मुझ पर कृपा करें और मुझे इस भयंकर योनि से मुक्ति दिलाइए। श्री नारद जी बोले, हे राजन, कलहा के यह वचन सुनकर ब्राह्मण को उस पर बड़ी दया आई और इस पर विचार करते हुए धर्मदत्त ने कहा, हे कलहा, तीर्थ स्नान, दान और व्रत इत्यादि शुभ साधनों के द्वारा ही पाप नष्ट होते हैं, किंतु तुम इस समय प्रेत योनि में हो, इसलिए उन सब कर्मों में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। परंतु जब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होता, तब तक मेरे चित्त को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने अब तक जो कार्तिक महीने के व्रत का अनुष्ठान किया है, मैं उस व्रत का आधा पुण्य तुमको अर्पित करता हूँ। तब धर्मदत्त ब्राह्मण ने हाथ में तुलसी और गंगा जल लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके वह जल कलहा पर छिड़का, जिससे कलहा प्रेत योनि से छूट गई और परम सुंदर देवदेही प्राप्त की। फिर ब्राह्मण को प्रणाम किया और गदगद वाणी से कलहा ने कहा, हे ब्राह्मण, आज आपकी कृपा से मैंने इस नरक से छुटकारा पा लिया है। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी, परंतु आप मेरे लिए नौका के समान हो गए और मुझे इस पाप रूपी समुद्र से पार लगा दिया। और उस समय वहाँ पर विमान उतरे, वैकुंठ से विमान आए और वह विमान पर बैठकर जाने लगी। तब विमान में बैठे देवदूतों ने कहा, हे महाराज, आज आपके पुण्य प्रताप के कारण यह प्रेत कलहा राक्षसी प्रेत योनि से छूटकर भगवान के परम धाम को जा रही है। आपकी उदारता, आपका दया भाव, आपकी श्रद्धा देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हैं और यह वरदान दे रहे हैं कि आपकी 2 पत्नियां होंगी और तीसरी पत्नी यही कलहा बनेगी, जो कैकेयी के नाम से संसार में प्रसिद्ध होंगी और स्वयं भगवान विष्णु अवतार धरकर आपके घर में पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, जो आपके यहाँ अनेक लीलाएं करेंगे। इतना कहकर देवदूत वैकुंठ धाम को रवाना हो गए। पद्म पुराण कार्तिक मास महात्म कलहा के उद्धार तथा धर्मदत्त का वरदान पाने बाबत 7वां अध्याय समाप्त।